सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उसी की आगे कंटिन्यू क्लास है, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 हम सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा आपको स्क्रीन पर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें दो घनों को मिलाकर, जैसे एक घन ये है, ऐसा कैसा एक दूसरा घन है, जिनका क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। जो ठोस किस प्रकार का होगा? घनाभ जैसा। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में दे रखा घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो प्रीवियस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस क्लास को भी देख सकते हो, जहां पर हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तो भुजा का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों बराबर होंगे। तो भुजा है, इधर क्यूब है तो क्यूब रूट होगा, और 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई? 4 सेंटीमीटर। भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को मिला दिया गया। ऐसा कैसा दूसरा घन है, उसको भी मिला दिया गया। तो मेरे पास घन का आकृति किस प्रकार बन जाएगी? ये एक घन है, इसी प्रकार मेरे पास एक दूसरा घन है। दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया। इसी के साथ मैंने क्या कर दिया? एक दूसरा घन क्या कर दिया? मिला दिया गया है। इस प्रकार से एक ठोस आकृति बनती है। उस ठोस आकृति का क्या करना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई है और इस घन की भी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई, किसकी? घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई तो वही रहेगी जो पहले थी, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो बी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और एल भी हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी हमारे पास? 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8। यही है, ये वैल्यू रख दी हमने ब्रैकेट, ऊंचाई और लंबाई। 8 × 4 32, 4 × 4 16, 8 × 4 32। इन सबको प्लस करना है। 2 कोष्ठक 32 और 32 64, 64 और 16, 64 और 6 70 और 10 80। 80 को 2 से गुणा किया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी? स्क्वायर आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा वर्ग इकाई होती है। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है और आयतन की इकाई होती है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? खोखला अर्धगोला। अर्धगोला इस प्रकार का होता है। खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन है। इसके ऊपर एक क्या बना हुआ है? बेलन बना हुआ है, यानी सिलेंडर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बेलन बना हुआ, कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास इसके ऊपर एक क्या बना हुआ? बेलन बना हुआ है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, यानी यहां से यहां तक देर का हमें
14 सेंटीमीटर। कितने देर के? 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास है। अर्धगोले का व्यास कितना है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस। अब हमें देर का इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी देर की? हमें बर्तन की कुल ऊंचाई हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। और आपको क्या पूछा? इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंदर की तरफ कितना पृष्ठ है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पृष्ठ का अर्थ है सरफेस है, जो हमारे उस सरफेस का कितना भाग है। जैसे कि शुरू में इसका सरफेस पूछता है तो ये वाला हिस्सा जहां पर हम दीवारें होती है, दीवारें कितनी है उसके चारों तरफ का भाग, उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो अब रेडियस हमारे पास 7 है तो यहां से यहां तक लंबाई कितनी हो गई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है जो 7 सेंटीमीटर है और पूरी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हमें यहां से यहां तक की बेलन की ऊंचाई चाहिए तो 13 - 7 कितना हो जाएगा? 13 - 7 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई आधी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ कैसा है, बर्तन के अंदर वाला भाग कैसा है? तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, अंदर वाला भाग क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और उसके साथ क्या है? प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये भी तो भाग अंदर वाला भी तो है, ये भी तो अंदर वाला हिस्सा है। ये तो हमारे पास दे रखा है तो अंदर वाला से हिस्सा है ये, क्योंकि बर्तन पूरा खोखला है तो खाली बर्तन है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h) प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। कॉमन क्या आ रहा है? 2πr कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के अंदर h + r, h + r, यही होगा, क्योंकि हमारे पास यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2πr कॉमन आ रहा है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला यही है, इसका वक्र पृष्ठ 2πr² होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है। इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास 2πr आया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से h और यहाँ से r। हम वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7 × r कितनी है हमारे पास? 6। r कितनी है? सॉरी, r हमारे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। r कितनी है? 7। अर्धगोले का व्यास जो त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी? सेम। और सेम क्यों रहेगी? जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है और बेलन की भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, और ये अर्धगोले का सेम है, जो व्यास है वो क्या है? सेम है। तो दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी, इसलिए मैंने r कॉमन लिया। यदि त्रिज्या सेम नहीं होती तो r कॉमन आता ही नहीं, केवल h, केवल 2π कॉमन आता है। जब h क्या आता है? रेडियस अलग अलग होती है दोनों की, लेकिन यहाँ पर दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। ब्रैकेट h कितना हमारे पास? 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 = 44 मल्टीप्लाई 6 और 7 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौक 52, असल की 5, 13 चौक 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का। शंकु यानी कोन, कोन इस प्रकार का होता है। इस शंकु के आकार का एक खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है?
3.5 सेंटीमीटर और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी नीचे क्या अर्धगोला बना हुआ, इस अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से यहां तक कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। टोटल पृष्ठ कितना है, कुल कितना पृष्ठ यूज हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास रेडियस कितनी है, त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों समान है। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या और उसी त्रिज्या वाले यानी दोनों की त्रिज्या क्या है, समान। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई जो खिलौना है उस खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी शंकु की ऊंचाई कितनी है। यहां से यहां तक कितना है, 3.5 रेडियस है। यहां से यहां तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। हमें ये वाले हिस्से की लंबाई चाहिए, तो 15 में से 3.5 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 15 में से 3.5 माइनस, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, जो आएगा हमारे पास 5 में से 4 0, 15 में से 3 जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12। अब हमें ज्ञात करना इसकी ये वाली लेंथ भी ज्ञात करना, एल। क्या ज्ञात करना है, एल। क्योंकि अब हम वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो शंकु के लिए पाई आर एल होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल आता है। तो हमें एल चाहिए। एल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता एल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो एल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच है 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225, एक का डबल 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको प्लस करेंगे तो 144 और 12 156.25 का 0.25 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट होगा रूट ऑफ 156.25 और वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 156.25 होगा 12.5 का स्क्वायर। 12.5 का स्क्वायर कितना होगा, 156.25। तो एल आ जाएगी हमारे 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना, क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस खिलौने के लिए खिलौने का शेप कैसा है, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों को प्लस कर दो। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। पाई और आर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तो एल बचा और यहाँ पर क्या बचा, 2r। कितना बचा, 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, ब्रैकेट एल कितना है हमारे पास, एल है 12.5। एल कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई आर है 3.5 सेंटीमीटर। 7 की टेबल में 0.5 बार, 5 को 22 से गुणा किया 110, एक डिजिट के बाद पॉइंट का, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुणा किया 7.0,
करो प्लस कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12.5 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5, कितना होगा 19.5, 12 और 7 19.5 का 0.5, इसको गुणा कर दो 11 5 55 असल की 5, 11 9 99, 99 और 5 104 असल की 10, 11 एकम 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, आपको बताना इसका अधिकतम व्यास कितना होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो इस प्रकार एक ठोस बनेगा उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले घन है, उस घन के ऊपर ये हमारे पास एक घन है, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या बना हुआ है, एक अर्धगोला बना हुआ। क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर। जैसे घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर इस प्रकार का एक अर्धगोला बना हुआ है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस, और ये रेडियस क्या हो गई, इस घन की भुजा हो गई। तो अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा, अर्धगोले का व्यास वर्ग की भुजा के क्या होगा बराबर, वर्ग की भुजा के क्या हो जाएगा बराबर, वर्ग की भुजा के, क्योंकि ये अर्धगोला इसके ऊपर है, इस प्रकार से फैला हुआ जितनी ये लाइन है उतना ही अर्धगोला बना हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा क्या होगी बराबर, वर्ग यानी घन, वर्ग यानी घन की भुजा से क्या हो गए बराबर होगी, क्योंकि एक वर्ग ही है, इस वर्ग की भुजा ही बोल सकते हैं। तो घन की भुजा कितनी है क्वेश्चन के अंदर, घन की भुजा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, किसका अर्धगोले का व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर अर्धगोले की, किसकी अर्धगोले की। अब पूछ रहा है इस प्रकार ठोस बना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोला ही बना हुआ, इस अर्धगोले का पृष्ठीय केवल पृष्ठ वाला भाग। अब देखो हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा क्या होगा हमने घन के अंदर ज्ञात कर लिया। तो इस वाले हिस्से को जो घन का अर्धगोले का बेस है उसको हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ये ठोस बन चुका है। तो हम माइनस करेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस, आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, कौन सा है वक्र पृष्ठ है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर माइनस अर्धगोले का आधार क्या होता है सर्किल जैसा होता है, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या करना है माइनस, क्योंकि जो हमारा ये वर्ग वाला हिस्सा है, जो ये वर्ग वाला हिस्सा है जो घन के अंदर है, इसके अंदर जो घनाभ बना हुआ है इस पर अर्धगोला बना हुआ कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इस अर्धगोले का ये तो व्यास हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है हमें इसको माइनस करना है, क्योंकि 2 बार ऐड नहीं करना है। जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया तब भी ये हिस्सा आया, और जब अब भी ज्ञात कर रहा हूं तो हिस्सा आ रहा है, तो इसको एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस 2πr में से 1 πr माइनस हो गया तो πr स्क्वायर।
अब यहाँ से वैल्यू रखो 6 इंटू भुजा का मान कितना है 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 की टेबल में 11 बार। 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 इंटू 3.5 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 नम 54 4 5 6 चौक 24 और 5 29 294 प्लस 11 को 35 से गुणा किया 11 5 55 असल की 5 11 33 और 5 38.5 दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 294 और 38 हो जाएगा 332.5 का 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो हमारा ठोस है उसका क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। किनारे का अर्थ तथा भुजा, यानी घन की भुजा और अर्धगोले का व्यास क्या है बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा के क्या है बराबर है और घन की भुजा हमने क्या मान ली ए। क्या माना हमने घन की भुजा कितनी है ए। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास हमारे पास कितना है ए। तो a/2 क्या हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। अब इस अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा बराबर है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाकार बॉक्स है हमारे पास इस प्रकार का, इस घनाकार बॉक्स में से, इस घनाकार बॉक्स में से हमें क्या निकालना है एक अर्धगोला बाहर निकालना है। इस घनाकार बॉक्स में से एक अर्धगोला हम बाहर निकालेंगे जो कुछ इस तरह से होगा। इस प्रकार का एक डायग्राम हमें इसमें से क्या निकालना है बाहर निकालना है। तो उस अर्धगोले को बाहर निकालने के बाद शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या पूछा ठोस घन का। तो अब जब मैंने इसको बाहर निकाला तो अंदर की तरफ अर्धगोलाकार ऐसा शेप होगा, होगा या नहीं होगा अर्धगोलाकार शेप होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है प्लस करना है। क्यों प्लस करना है क्योंकि जब इसमें से हम काट के बाहर निकालेंगे तो अंदर वाला, क्योंकि ये ठोस है तो अंदर वाला हिस्सा कैसा होगा अर्धगोलाकार होगा, अर्धगोले जैसी सरफेस हो जाएगी। और इसके साथ इसमें से हमें माइनस करना है अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार हमारे पास है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो अर्धगोले का अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या करना है माइनस, आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है। क्योंकि घन के क्षेत्रफल में इस वाले हिस्से को भी ऐड करते हैं, जबकि इस वाले को हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। ये पूरा शेप अंदर वाला बच गया और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया बाहर निकल गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का मान हमारे पास कितना है a का स्क्वायर प्लस 2πr में से 1πr माइनस गया तो ओनली बचा πr स्क्वायर। 6 इंटू a स्क्वायर प्लस πr की वैल्यू कितनी है a/2, त्रिज्या कितनी है a/2, तो a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू a स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर कॉमन आ रहा है 6 प्लस π/4, यही बचा। मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा, क्या एलसीएम लूंगा a स्क्वायर का a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आएगा 4, क्या आएगा 4। तो 1 की टेबल में 4 टाइम 6 4 जा 24 प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स पाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आया, ये 4 डिवाइड में, तो मैंने ए स्क्वायर के डिवाइड में 4 लिख दिया। 24 प्लस पाई इकाई स्क्वायर, इकाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी दवा का कैप्सूल इस प्रकार एक बेलनाकार आकार का है और दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ। इस प्रकार का एक दवा का क्या है, कैप्सूल है, जो हमें डायग्राम में दिया हुआ बुक के अंदर लगा हुआ। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी इस कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है व्यास ये वाला, और ये पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है। आपको पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस डायग्राम का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एक सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर है। वही व्यास किसका है, अर्धगोले का व्यास है, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं। तो अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 14 मिलीमीटर की टोटल लंबाई है। कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है कैप्सूल की, 14 मिलीमीटर है। हमें बेलन की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, बेलन की लंबाई। बेलन की ऊंचाई या लंबाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई या लंबाई कितनी होगी। तो देखो इस पूरे 14 मिलीमीटर में से, 14 मिलीमीटर में से 2/5 ये त्रिज्या है, 5/2 सॉरी, 5/2 त्रिज्या इधर से और 5/2 त्रिज्या इधर से माइनस कर दे, यानी 5/2 माइनस 5/2, 2 बार माइनस करना, एक इधर से और एक इधर से। तो 5/2 14 माइनस 2 गुणा 5/2, 2 बार ये, 2 से 2 कैंसिल, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 मिलीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ा था, बेलन के क्षेत्रफल में, बेलन का क्षेत्रफल में, बेलन का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस करना है, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, प्लस करना है। तो अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। मैंने लिखा 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, मैंने 2 पाई आर कॉमन लिया, यहां से बचा h, 4 में से 2 कॉमन लिया 2 और r बचेगा, ये बचा। वैल्यू रखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी हमारे पास, कुल रेडियस कितनी है 5/2 ब्रैकेट, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/2 रेडियस है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दवा के कैप्सूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है,
यदि बेलनाकार भाग यानी एक शंकु है हमारे पास, बेलन के आकार का तंबू है, यानी ये बेलन का आकार का क्या है, तंबू है। इस बेलन के आकार के तंबू के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, जो इस प्रकार का एक शंकु बना हुआ है। क्या ये शंकु? बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी देर की, हमें 2.1 मीटर, और व्यास कितना देर का है, 4 मीटर। ये यहां से यहां तक व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो ये वाली भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर होगी। तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितनी देर की, हमें 2.8 मीटर है। तो शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इस जो हमारे पास है प्रयुक्त इस शंकु को बनाने में, यानी इस प्रकार का एक डायग्राम बनाने में, हमें इस प्रकार का तंबू बनाने में, यहां लिख देते हैं शंकु तंबू को बनाने में प्रयुक्त, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए, और साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में कितना कैनवास चाहिए, उसकी लागत भी ज्ञात करना है, जिसकी रेट दे रखी है 500 रुपए प्रति मीटर, यानी दर दे रखी है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। और इस बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है, जो कितनी देर की है, शंकु की त्रिज्या कितनी देर की है, व्यास कितना देर का, 4 मीटर, व्यास कितना है, 4 मीटर। तो व्यास की आधी त्रिज्या 4/2 बराबर 2 मीटर, व्यास की आधी होगी त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, कितनी है, 2.1 मीटर। और शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। सब कुछ दे रखा है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तंबू का क्षेत्रफल। तंबू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को क्या करना, प्लस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तंबू बन जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, ये होता है। दोनों में से कॉमन आ रहा है पाई आर, मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, 2h प्लस एल, 2h प्लस एल, यही बचा। कॉमन लेना इजीली हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। पाई की वैल्यू 22.7, आर हमारे पास कितनी है, आर हमें दे रखी है 2 मीटर, मैंने लिख दिया 2 मीटर। 2 इंटू एच, एच कितना हमारे पास 2.1 प्लस एल कितना है 2.8, 22/7 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 21 2 जा पॉइंट है, तो 4.2 प्लस 2.8, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और एक हसल वाला 7, दोनों को प्लस करेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 44 मीटर स्क्वायर। क्या आया, तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करें लागत मूल्य, क्या ज्ञात करना, लागत मूल्य क्या होता है, दर इंटू क्षेत्रफल, दर इंटू क्षेत्रफल। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 500 रुपए, और क्षेत्रफल दे रखा 44, कितना दे रखा 44, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 और 20 असल की 2, 5 और 20 और 2 2200 रुपए, 22,000 रुपए। तो इस तंबू को बनाने में 22,000 रुपए की लागत आएगी। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आज के 7 क्वेश्चन तक, और इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।